We are going to class 7th from ML Agrawal chapter 4 exponent and power exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए ये पूरे एक्सरसाइज पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ही सॉल्व करना है। तो पहले हम ये समझते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर में हम कोई भी एक क्वेश्चन उठाते हैं। मान लीजिए हम सेकेंड नंबर उठाएं। यहाँ पे लिखा है द डायमीटर ऑफ सन इज 1 अरब 40 करोड़ मीटर। तो क्या हम ऐसे लिखेंगे? नहीं। तो क्यों? क्योंकि आप किसी को ऐसे बताएंगे तो ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं जनरली, ठीक है। जैसे एग्जांपल पे आप आपसे बात करें कि अगर 1 kg अगर हमको पोटैटो लेना है तो क्या हम 1 kg को क्या ऐसा बोलते हैं? 1000 ग्राम पोटैटो आप दे दीजिए, ऐसे तो नहीं बोलते। तो उससे शॉर्टकट पे हम ऐसे लिखते हैं। इसीलिए जब हम डिस्टेंस बहुत लंबा डिस्टेंस हो, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 अरब 40 करोड़। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखेंगे तो देखते हैं इस पूरे एक्सरसाइज को हम किस तरह के लिखते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर ये आपका नंबर दिया हो तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे कैसे लिखेंगे। देखिए कितना बड़ा है, ये आपका लार्जेस्ट नंबर है, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे कैसे लिखेंगे। तो हम आपको ट्रिक बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फर्स्ट है। ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म्स का एक ही रूल्स होता है कि आपके पास कितना ही बड़ा क्यों नंबर ना हो, ठीक है, कितने ही बड़े क्यों नंबर ना हो, आप इसके फर्स्ट नंबर के बाद आप डेसिमल लगा के, यहाँ पे आपको डेसिमल लगाना है। यही स्टैंडर्ड का रूल्स होता है। स्टैंडर्ड का रूल्स ये होता है कि आप एक डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाएं, उसके बाद जितने भी डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7 आप यहाँ पे क्या कर दें 10 टू द पावर 7 लिख दें, तो आप बस स्टैंडर्ड हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे हो गया, यानी क्लियर हो गया कि हम इस नंबर को इस फॉर्म पे लिखे हैं, तो ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। अगर चलिए और देखते हैं क्वेश्चन जैसे फर्स्ट टू फर्स्ट। अब देखिए ये आपका एक नंबर है, हमें इसे स्टैंडर्ड में लिखना है। तो हमने आपको क्या बताया कि फर्स्ट नंबर के बाद यहाँ डेसिमल चाहिए, अब यहाँ चाहिए। अब डेसिमल हमें यहाँ लिखना ही है, मीन्स 5 पॉइंट लिखना ही है, चाहे आप उसे कुछ भी चेंज करें। तो देखिए 5.307 है। अब देखिए डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये हमें कहाँ करना है, यहाँ। तो यहाँ से आप काउंट करिए कितने डिजिट हैं, कहाँ पे आपका डेसिमल है। तो 1 2 2 है ना, तो वहाँ पे आप 10 के पावर जो आप डिजिट पाए उसे आप यहाँ पे लिख दीजिए, बस हो गया, सिंपल। जैसे सेकेंड नंबर, अब देखिए सेकेंड नंबर में हमें डेसिमल कहाँ चाहिए, यहीं पे ही चाहिए 1 डिजिट के बाद, यानी 3 पॉइंट हमें 90878 चाहिए। यहाँ पे हमें डिजिट चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया कि आपका फर्स्ट नंबर के बाद ही आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से काउंट करिए कि यहाँ अगर हम डेसिमल कर दें तो कितने डिजिट बाद आपका डेसिमल है, तो 1 2 3, तो 10 टू द पावर आप वहाँ क्या कर दें 3, बस सिंपल। नाउ थर्ड नंबर। अब देखिए हमें यहाँ पे डेसिमल चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट आप उस डेसिमल को नोट करके लिख लीजिए पहले से एडवांस। ऐसे लिखने के बाद पहले से लिख लीजिए। लिखने के बाद आप ये यहाँ पे पहले से अपने माइंड में रख लीजिए कि यहीं पे मेरा डेसिमल है। अब आप काउंट करिए कहाँ पे जाता है, 1 2 3 4, आप 10 टू द पावर यहाँ पे 4 लिख दीजिए, बस सिंपल। अब देखिए हमने आपको क्या बताया कि एक डिजिट के बाद ही होना चाहिए, ये तो पहले से ही सेटअप है, तो भाई हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन पे हम क्या लिख देंगे, दिस इज़ ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसे हम लिख देंगे कि ये भाई स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से ही है। क्लियर, ये आपका सैंपल, क्यों? क्योंकि वो पहले से ही सेटअप है। अब इसमें देखते हैं, तो एक इसको सॉल्व करने से पहले, फिफ्थ को सॉल्व करने और सिक्स को सॉल्व करने से पहले एक बात याद रखिएगा। मान लीजिए हम यहाँ लिखे 23, अब हम बोले स्टैंडर्ड फॉर्म पे करिए, तो आप सोचेंगे सर इसमें डेसिमल ही नहीं है। तो याद रखिएगा ऐसा कोई नंबर नहीं होता जिसमें डेसिमल ना हो। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, अगर डेसिमल ना दिया हो, इसलिए ये बात ध्यान दीजिएगा। हमेशा कहाँ होता है, कोई भी नंबर हो, अगर 1000 भी हम लिख दिए तो आपसे पूछा जाए कहाँ पे डेसिमल है, तो हमेशा लास्ट पे होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब इनको अगर हमको बनाना है तो हमको तो यहाँ करना है, तो यहाँ से कितना जंप हुआ 1, तो 10 का इंटू होगा,
यहाँ पे करना है तो कितने डिजिट जा रहा है 3, तो 3 10 पावर 3 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देखिए अब यहाँ डेसिमल नहीं है तो कहाँ पे होता है, लास्ट पे होता है। तो हमें कहाँ चाहिए डेसिमल, यहाँ पे, तो पहले से आप उसको लिख लीजिए। लिख लिए। अब लिखने के बाद आप काउंट करिए 1 2 3 4 5, अब 10 टू द पावर यहाँ 5 कर दीजिए। सेम क्वेश्चन आपका 6 है, डेसिमल कहाँ पे होगा, लास्ट पे। हमें कहाँ चाहिए, 7 के बाद। अब देखिए 7 के बाद सभी जीरो हैं तो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कट नहीं कर सकता इसे, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर हम दो प्रकार के आंसर दे देते हैं, या फिर आप 7 लिख सकते हैं इनटू, अब यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू द पावर यहाँ 6, या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हैं। ये दो में से आप कोई भी आंसर लिखें, दोनों सही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल डेसिमल नोटेशन। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से इस तरह बनाने हैं, अपोजिट। जैसे हमने इससे अभी स्टैंडर्ड बनाया, अब स्टैंडर्ड से हम क्या करेंगे, उसे नंबर फॉर्म पे लाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड का फर्स्ट देखने से पहले आप इसी को देखिए, फर्स्ट नंबर को, सेकंड का फर्स्ट। ये बताइए 2 कहाँ से आया। ये 2 कहाँ से आया, जब हम यहाँ से डेसिमल से 2 डिजिट आगे गए, राइट, यही ना है भाई। ये जगह में पॉइंट था तो 2 डिजिट आगे गए, तो आपका भाई ये 0 बता रहा है, 2 डिजिट जाना है, तो हम यहाँ से पॉइंट से यहाँ चले गए। तो सेम इसमें भी कर दीजिए ना भाई। हमने तो पहले से पता रखा कि स्टैंडर्ड हमेशा 1 डिजिट के बाद होगा। भाई 10 के पावर कितना है 3, तो 3 डिजिट इधर आ जाइए अब। तो भाई 4 से ये पॉइंट की इधर देखिए 1 7 हो गया। अब हमारे पास आगे नहीं है तो वहाँ हम 2 0 लिख लेंगे। अब आप काउंट करिए, पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है ना पॉइंट। अब ये पॉइंट कहाँ जंप कर दिया, 3 पावर है, 3 0 हैं, तो 1 2 3, और ये आपका डेसिमल यहाँ पे लग गया। देखिए यहाँ से जंप करके 1 2 3 और 3 के बाद पॉइंट लग गया। क्लियर। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। अब यहाँ 10 कितना है, 5 है, तो मतलब 5 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना, और डेसिमल हमारे पास कहाँ है, फर्स्ट के बाद। तो चलिए लिखते हैं। तो भाई 1 को काउंट नहीं करेंगे हम, डेसिमल के राइट साइड, यानी डेसिमल के इस साइड वाले नंबर्स को हम काउंट करेंगे, याद रखिएगा। तो 1 2 3, अरे 3 ही है, और हमें कहाँ जाना है, 5 तक जाना है। तो भाई क्या करें, तो चलिए 3 तक तो पहले लिख लें, ये 3 हो गया। अब नहीं है हमारे पास भाई तो 2 0 लिख लेते हैं, ये आपका आंसर हो गया। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, कितना है 6, तो चलिए डेसिमल की इधर 3 चलिए, तो 1 2 3, अब 3 तो दिए हैं, अब 3 और चाहिए तो 3 और 0 लगा दीजिए। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, पॉइंट की इधर 2 ही है और हमें कहाँ जाना है, 7 तक। कोई बात नहीं, 8 7 2 हुई है ना, 4 को तो काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये डेसिमल एक बार काउंट कर लेते हैं 8 से, है ना, 8 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 तक ही जाना था। चलिए आंसर हो गया। इसमें देखते हैं 2 ही है, तो चलिए 2 तक तो हो गया, हमें कहाँ जाना है, 8 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आंसर हो गया, और डेसिमल ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 9 के बाद यहाँ पे 3 है, तो 0 8 3, और कितने जाना है, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये डेसिमल, ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन साइंटिफिक नोटेशन। अब इन क्वेश्चनों को हमें साइंटिफिक नोटेशन में करना है, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ जहाँ हम रहते हैं, एंड मून जो हमारा सेटेलाइट है आर्टिफिशियल, ठीक है, सॉरी नेचुरल सेटेलाइट है, इन दोनों का डिस्टेंस, यानी अर्थ ये है और जो आपका मून इसके रोटेशन पे राउंडिंग करता है, इनके डिस्टेंस जो है, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, इतना है। इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखना है। वही बात आ गई ना, हमने जो बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ क्यों करते हैं, इन्हीं के लिए करते हैं कि हम इसे लिख सकें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखे, यही तो करना है। तो चलिए इसे भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए हमने आपको क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। तो चलिए हम पॉइंट लगा दिए, पॉइंट के बाद 8 4 लिख लिए। अब 0 लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और नहीं लिखना है तो आप मत लिखिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन में आपको दिखाया ये है। क्योंकि अगर नंबर है तो आप नंबर को आपको लिखना पड़ेगा, बट अगर नंबर नहीं है तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं।
अब काउंट करिए, यहाँ पे पॉइंट हमें लगाना है, यहाँ से काउंट करिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू द पावर 8, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए सेकेंड सॉल्यूशन लिखते हैं। डायमीटर दिया हुआ है सन का। डायमीटर मीन्स क्या होता है, ये मान लीजिए आपका सन है, तो सन के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना है पढ़ना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड ही लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड में हमने आपको क्या बताया सॉल्यूशन पे कि आप 1 और आप पॉइंट लगा दीजिए, और 4 इंटू काउंट कर लीजिए, 1 2 3 3 6 3 9, तो 10 टू द पावर 9, ये आपका आंसर हो गया मीटर। ओके। द यूनिवर्स इज एस्टिमेट अबाउट 12 अरब, ये खरब होंगे, ये मिलियंस ट्रिलियंस होंगे, ईयर्स ओल्ड, इतने पुराने हैं। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखना है, तो देखिए 1 हमने आपको बताया था, एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, और डिजिट हो तो उसको लिख लीजिए, बाकी तो इसे काउंट कर लीजिए। तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टू द पावर 10, ये आपका आंसर हुआ। ओके, और ये ईयर्स ओल्ड है, तो ईयर्स ओल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन अ गैलेक्सी एन एवरेज, इतने स्टार्स हैं, तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म पे करते हैं। 1, अब देखिए यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो सभी जीरो हैं, तो पॉइंट आप लगाएं या फिर ना लगाएं, इनटू कर दीजिए। अब यहाँ काउंट कर लीजिए, तो देखिए 3 3 6 3 9 9 2 11, क्योंकि पॉइंट यहाँ लगना है, तो 10 टू द पावर 11, ये क्या है स्टार्स, मतलब इतने स्टार्स हैं। ओके, आप चाहे पॉइंट लगा के 0 भी लिख सकते हैं या फिर आप 1 लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। नाउ फिफ्थ नंबर, द डिस्टेंस बिटवीन सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी बी इतने किलोमीटर। कैसे, देखिए गैलेक्सी कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, और ऐसे करके ये बाहर की ओर और बने रहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा एक जो सन का फैमिली मतलब परिवार होता है, सन फैमिलीज, उसमें अभी आपके 8 प्लैनेट्स आते हैं, लेकिन यूनिवर्स की बात है मिल्की वे के बहुत अंदर होते हैं सन। अब सन से इनका पूरा डिस्टेंस बताया गया, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इनका डिस्टेंस को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखें, तो देखिए यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, तो 3 पॉइंट आप चाहें तो 0 लिख सकते हैं या फिर इनटू, क्योंकि इधर तो सभी 0 हैं, तो ये 3 3 6 3 9 3 12 3 15 2 17, तो 10 टू द पावर 17 किलोमीटर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ 6 नंबर, द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस ऑफ, देखो एस्ट्रोनॉमिकल्स में डिस्टेंस होता है 1 लाइट ईयर। देखिए किलोमीटर के बाद जैसे मीटर होता है, फिर क्या होता है किलोमीटर होता है, किलोमीटर से हाईएस्ट क्या होता है लाइट ईयर, ये बात याद रखिएगा, क्या होता है लाइट ईयर। ओके, जिस किलोमीटर के बाद आपसे कोई पूछे तो क्या बोलेंगे आप लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर इक्वल टू लगभग अप्रोक्स में 90 लाख किलोमीटर होते हैं। ठीक है, जनरली यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन 90 लाख किलोमीटर होते हैं, तो आपको इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखना है। तो चलिए शो करते हैं, ये हमने नंबर लिख लिया है, यह है आपका नंबर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म पे इसे करते हैं फॉर्म पे। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था, 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा लीजिए, और जितने आपके डिजिट दिख रहे हैं उसे आप शो कर लीजिए। 5 तक कर लिए, 0 को आप इग्नोर कर दीजिए, लेकिन काउंट पूरा करेंगे, 3 3 6 3 9 3 12, तो 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। अब कंपेयर मीन्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर। तो चलिए हम इन्हें चेक करते हैं कि इन दोनों में कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। पहले हम ये चेक करेंगे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म पे है या अदरवाइज नहीं। तो पहले हम देखते हैं क्या स्टैंडर्ड में है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 डिजिट के बाद है, ये भी 1 डिजिट के बाद है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे बोथ आर स्टैंडर्ड फॉर्म एंड सिंस द, हम अब देखते हैं इन दोनों में आपका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो आपको ये नंबर देख के नहीं बताना कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट कौन है,
उनके पावर को देख के बताना। यहाँ पे कितना है 14 और यहाँ पे क्या है 17। तो इन दोनों में आपका ग्रेटेस्ट कौन सा है 17। तो 17 लार्जेस्ट नंबर हुआ। आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि इनके नीचे क्या लिखा हो, चाहे वो इतना बड़ा लिखा हो चाहे छोटा सा लिखा हो, चाहे वो इतना बड़ा क्यों ना लिखा हो। ये देखिए मान लीजिए इन तीनों में हम आपसे बात करें कि कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो यही स्मॉलेस्ट है। क्यों? क्योंकि 10 पावर 12 है, यहाँ 14 है 17, तो भी ये लार्जेस्ट होगा, फिर ये आपका लार्जेस्ट होगा, फिर उसके बाद ये आएगा। यहाँ के बड़े होने से नहीं होता। ओके, पावर डिसाइड करते हैं। तो क्या बताएंगे यहाँ पे, सिंस द पावर ऑफ 10 इन, फर्स्ट हम बात करेंगे 4.3 इंटू 10 टू द पावर 14 इज लेस देन पावर ऑफ 3.01 इंटू 10 टू द पावर 17। ये आपका आंसर हो गया। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं, क्या दोनों स्टैंडर्ड में है? यस। तो फर्स्ट आप लिखेंगे बोथ आर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब चेक करते हैं कि दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो पहले हम पावर पे चलेंगे। पावर यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो दोनों सेम हो गए। अरे ये तो फेल हो गया। अब आते हैं इसमें, ठीक है। अगर पावर देखिए डिफरेंट है तो उसमें चेक हो जाता है, अगर पावर सेम है तो भाई हम तो नहीं बता सकते, ये तो इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। अब बारी आती है इनकी जो डेसिमल पे होते हैं, तो 1 बाई 1 चेक करिए। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ भी 1 है, अभी भी इक्वल है। और आगे चलते हैं 4, यहाँ भी 4 है, इक्वल है। यहाँ पे 3, यहाँ भी 3, ये भी इक्वल है। यहाँ पे क्या है 9 और यहाँ पे 3, यहाँ से फेल हो गया। ये हुआ स्मॉलेस्ट हो गया और ये आपका हुआ लार्जेस्ट, क्योंकि 9 जीत गया इसमें। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 1.4335 इंटू 10 टू द पावर 12 इज लेस देन 1.439 इंटू 10 टू द पावर 12। किस रीजन से? क्योंकि 1.439 इज ग्रेटर देन 1.4335 से। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल मतलब उसे डिटेल में पूरा उसे ओपन करके बताना। कैसे? जैसे हम इसे क्या पढ़ें, 1 10 100 1000 10,000 एंड लैख, 2,79,404। तो जैसे हम बोल रहे हैं वैसे इसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं 4 किस प्लेस पे है, वंस पे। तो आप कॉर्नर से स्टार्ट करिए, 4 आपका वंस प्लेस पे है। ओके, सेकेंड 0 किस प्लेस में है, टेंस में, तो 0 इंटू 10 कर दीजिए। प्लस नेक्स्ट 4 100 प्लेस पे है, 4 इंटू 100। प्लस नेक्स्ट 9 1000 पे है, तो 9 इंटू 1000। प्लस 7 10,000 प्लेस पे है, तो यहाँ पे आप 10,000 कर दीजिए। एंड 2 लैक्स पोजीशन पे है, तो 1 00 एंड 00। ओके, अब इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे शो करते हैं। कैसे? 4 इंटू 1, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 0, क्योंकि हमें इसे एक्सपोनेंशियल पे ही करना है। क्योंकि भाई सभी क्वेश्चन में हमने 10 का यूज़ किया ना, तो जब तक टेंस नहीं होगा वो एक्सपोनेंशियल नहीं होगा। अब यहाँ पे 0 क्यों हुआ वो आपको रोज बताते हैं। कोई भी नंबर हो, याद रखिएगा, आप मैथ में कभी भी लाइफ में पढ़ें, कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल्स हो, अगर उसका पावर 0 है या फिर कोई भी नंबर हो, यहाँ हम नंबर मतलब 10 100 1 2 3 4 इन्फिनाइट, उनका पावर 0 हो तो इनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। इसीलिए हम वो 1 के प्लेस पे 10 टू द पावर 0 लिख लिए। क्लियर? हम यहाँ 20 टू पावर भी 0 लिख सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल सिर्फ 10 को एक्सेप्ट करता है। देखिए यहाँ पे 10, ये स्टैंडर्ड 10 ही तो लेते हैं, इसीलिए हमने वहाँ 10 लिखा। अब ये 0 किस पोजीशन पे है, 10 पोजीशन पे है, तो 10 कितने हैं यहाँ पे, एक ही है, तो 10 टू द पावर 1। यहाँ पे देखिए 100 है, क्या हम इसे 10 टू पावर 2 लिख सकते हैं? या फिर आप काउंट करें 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते जाएं, तो आपकी गलती कभी नहीं होगी। आप ऐसे लाइन से लिखते जाएं, कोई गलती नहीं हो सकती। यहाँ काउंटिंग कर दीजिए 0 1 2 3 4 और ये 5, कोई भी गलती कभी नहीं हो सकती। हाँ याद रहे, कोई भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए बस।
चलिए इसी तरह सेकेंड करते हैं। 4 किस पोजीशन पे है? 1 पोजीशन पे। 9 किस पोजीशन पे है? 10 पोजीशन पे। 1 किस पोजीशन पे है? 100 पोजीशन पे। 6 कौन सी पोजीशन पे है? 1000 पोजीशन पे। प्लस 0 किस पोजीशन पे है? 10,000 पोजीशन पे। बस 0 को मत छोड़िएगा, इग्नोर मत करिएगा, उसे लिखते चलिए। ये लैक्स पोजीशन पे है और 3 10 लैक्स में। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ 6 हो जाएगा। ओके, ये 2 के डिजिट में हो जाएगा। अब चलिए इसे स्टैंडर्ड में लिखते हैं। तो 4 इंटू 10 टू द पावर 0, 9 इंटू 10 टू द पावर 1। सिर्फ काउंट लिखना है बस। 0 1 2, यहाँ पे 3 होगा, श्योर 3 होगा, कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक है, 0 इंटू 10 टू द पावर 5 और यहाँ 3 इंटू 10 टू द पावर 6। ये आपका आंसर हुआ। ये हमने थर्ड नंबर सॉल्व कर दिया। सेम ही करना है, देखिए। और ये लास्ट में आपका यहाँ पे 5 0 है, यहाँ 6 0 है और यहाँ पे 7 है। यहाँ पे हमने लिख दिया है 7 0 6 0 5 4 3 2 1 एंड लास्ट में 0। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इजी मेथड से समझते हैं। फाइंड द नंबर फ्रॉम एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इस नंबर से हमें नंबर बनाना है। क्या करना है? नंबर फाइंड करना है। भाई ये किस नंबर का है? तो क्या ये सही लिखा हुआ है? भाई कंप्लीट कहाँ है? ये 0 1 का तो पता ही नहीं है। 2 आ गया, 2 के बाद 3 ही नहीं है। तो हमने आपको बताया था ना लाइन से। तो भाई हम इसे पहले अच्छे से लिखेंगे। फिर से 10 पावर 0 है, ठीक है भाई, 10 पावर 0 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 नहीं है हमारे पास, 0 के बाद डायरेक्ट 2 है, तो हम 0 इंटू 10 टू द पावर 1 लिखेंगे। नहीं है तो हम 1 तो लिखेंगे ना। अब 2 के प्लेस पे 7 इंटू 10 टू द पावर 3, ये सॉरी 2, ये 2 लिखा है। अब देखिए 3 नहीं है तो 0 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 4। क्या अब राइट है? ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? कुछ गैप कर दिया गया। अब इससे आप निकाल लीजिए। 5 सबसे लास्ट पे होगा, 10 1 पोजीशन पे, 0 तो यहाँ 0 आप ले आइए। इन नंबरों को 1 बाई 1 लेके आइए। ये 0 यहाँ पे आ गया। अब 7 नेक्स्ट में आ जाएगा, यहाँ से ये 7 आ गया। 3 के प्लेस पे 0 है, 0 ले आइए और 4 के प्लेस पे 3 है। ये आपका आंसर हुआ। इजी था ना। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, क्या ये सही लिखा हुआ है? अगर लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो हम इसे फिर से बनाएंगे। 10 टू पावर 0, 0 के बाद 1 आता है, क्या 1 है? नहीं है, तो 0 इंटू 10 टू द पावर 1। नेक्स्ट यहाँ 2 है, हाँ है, तो 3 इंटू 10 टू पावर 2। 2 के बाद 3, 3 भी सही है, चलिए अच्छी बात है। 4 नहीं है, 3 के बाद 5 आ गया है, तो 0 इंटू 10 टू द पावर 4। अब 5 लिख लीजिए यहाँ पे, प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 5। अब 1 बाई 1 नंबर ले आइए। पहले यहाँ पे 0 के प्लेस में 2 है, 1 के प्लेस पे 0, 3 के प्लेस पे 3, सॉरी थर्ड है ना, 3 के प्लेस पे आपका 5 एंड 4th के प्लेस पे 0 और 5 के प्लेस पे 4। ये आपका आंसर है। क्लियर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। यहाँ 1 से स्टार्ट है, 0 तो है ही नहीं हमारा, तो 0 में हम क्या करेंगे? 0 इंटू 10 टू द पावर 0। भाई 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ तो 1 है, प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर अब 1। अब सेटअप सही हुआ। 5 इंटू 10 टू द पावर 2, फिर 3 भी है हमारे पास, 10 टू द पावर 3, 3 के बाद 4 भी सही है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 4 एंड 5 6 नहीं है, तो भाई आप 5 6 को यहाँ पे लिखें। ये 5 हुआ, प्लस 0 इंटू 6 10 टू पावर प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 7। तो गलत मिस्टेक हो ही नहीं सकती कभी। फर्स्ट पे क्या है? 0, और इसे अंडरलाइन आप कर लीजिए और इसे आप बाहर ले आइए। 0 8 5, ये 5 आ गया, 7 यहाँ से निकल के आया 3, यहाँ से निकल के आया 0, यहाँ से निकल के आया 0, यहाँ से निकल के आया 8। ये आपका आंसर हुआ। दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू।